आ गया चैंपियन मामू के साथ। अस्सलाम वालेकुम जिगर, चैंपियन मामू आपको खुशामदीद कहता है जी। आ गया चैंपियन में। नाजरीन, मैं ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि पनामा के स्कैंडल के बाद मियाँ साहब का क्या बनेगा। वो इतना अच्छा अपना रावण महल जी है वो छोड़ के वो जाएंगे कहाँ। पहले मियाँ भाई दिन रात मेहनत करके कमाई से उन्होंने जी ये बनाया खूबसूरत सा महल। देखते हैं पहले फुटेज, उस पर फिर बात करेंगे जी। फुटेज चला डायरेक्टर। इस बारे में बातचीत के लिए जी यहाँ मौजूद हैं मियाँ साहब। शुक्रिया सर, आप इंटरव्यू के लिए हमें दस्तयाब हैं जी। शुक्र है कि हम इस गरीब खाने के मालिक हैं। आइंदा साल ख़त्म होने वाली हमारी हुकूमत को 1 साल की लाइफ लाइन मिल जाए तो देखना, हम माल रोड, लिबर्टी, कज़ाफी स्टेडियम, मोटरवे और चिड़ियाघर सब कुछ अपने महल के अंदर ले लेंगे। जितना आपको जेआईटी ने धचका दिया है जी, इस पर आपके क्या तासुरात हैं जी? अरे भाई, जीआईटी पे मुझे तो यकीन ही नहीं। मैं तो इसे बिल्कुल नहीं मानता। आप खुद देखें, ये तो अल्फाज ही उल्टे हैं। जे के बाद आई और भाई आई के बाद जे आता है। अरे हम इस बारे में इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू करने के लिए पेपर्स तैयार कर रहे हैं और तकरीबन तैयार हो चुके हैं पेपर। नाजरीन, मियाँ साहब से जी बातें चलती रहेंगी, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं जी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है बर्फानी गुड्डा महमूद अचकजई। महमूद अचकजई साहब, बोले जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ मियाँ साहब, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। आपको पता है कि जब मैं कालीन बेचता था मुझे तब भी मैं सच नहीं बोलता था। मुझे तो पता नहीं कि सच होता क्या है। मियाँ साहब आप ही बताएं जी, इनसे आपकी दोस्ती इतनी गहरी कैसे हुई जी? ये एक छोटी सी कहानी है। मैं मियाँ साहब के साथ मिलने उनके घर पे गया था। दरवाजे के पीछे छुप रहे थे और देख रहे थे। फिर जब इनको पता चला कि मैं हूँ तो फिर उसके बाद मुझे इन्होंने गेट पर चौकीदार के लिए तौर पर रख दिया। और उसके बाद 5 दिन हो गए हैं और मैं यहीं पे हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती अगर करता है, अंदर जाने के लिए कहता है, तो मैं पार्लियामेंट के अंदर आकर जो है वो शोर करता हूँ, बहुत शोर करता हूँ। आप लोगों तो देख लिया होगा वो। मियाँ साहब के महल में आपने क्या क्या देखा जी? क्या वाकई दुनिया भर की चीजें इनके महल में हैं? महमूद साहब, आपको कसम लगे इन अफगान शेरों की जो आपने सच कहा। भाई देखिए, इनके घर में कुछ हो ना हो शेर बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अफ़गानिस्तान से, काबुल से, वहाँ से इधर उधर अफ्रीका से इंपोर्ट करवाए। किचन में है शेर, उसके बाद जो है वो टीवी लाउंज में है, बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है। उसके बाद बाथरूम में जो बंदा जाता है तो वहाँ का शेर बहुत शरारती है। अगर कोई ज़्यादा बंदा देर लगा दे तो उसके बाद वो उसको जो है वो दाड़े मार मार कर डरा देते हैं, वो बंदा बाहर भाग जाते हैं। तो शेर इनके घर पे बहुत ज्यादा है। इतनी दौलत कहां से आई आपके पास, और ये शेर आपके पास आने के लिए राजी कैसे हो गए? 18 शेर होंगे तकरीबन। ये मेहनत है, मेहनत हमजा, मेहनत है ये। हमारे पुरखों ने पाकिस्तान आकर बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करते करते। अरे भाई, इतनी मेहनत कि कोई मुकाबला नहीं उस मेहनत का। और इसके बाद हमें ये महल नसीब हुआ। वैसे मियाँ साहब, मेहनत तो मुझे आपकी नजर आ रही है। हमारे बड़े भी जी क़याम पाकिस्तान के बाद आए और बहुत मेहनत की जी। वो कोई शरबत पी के मंजी पर सो नहीं रहे थे जी, वो भी मेहनत करते थे। और इतनी मेहनत वो करते थे मियाँ साहब, तो उसके बावजूद महल नहीं बना सके। आप कैसे बना पाए जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी अभी तक जो है वो महल जो है वो नहीं बनाया है। हाँ, अगर हम भी मियाँ साहब होते, आप भी मियाँ साहब होते, तो हमारे 2-2 महल होते। कोई बड़ी बात नहीं। ओए अफगानी चमचे, ओ तुम बीच में ना बोलो बार बार यार। अब
मियाँ साहब जानता हूँ आप पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, कोई ऑटोग्राफ लेने वाला तो कोई देने वाला। ये बताएं जी आपको बार बार पेशी पर जाने में किन मुश्किलात का सामना रहता है? भाई इसी वास्ते तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे हमजा ये देखो, ये बुलेट प्रूफ से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। इसको पहनने के बाद करप्ट से करप्ट बंदा, अरे नज़र ही नहीं आता, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे दोस्त महमूद अचकजई ने मुझे दिया है। अड्डा तू मीसना। अचकजई साहब आइए। लेट्स मूव, यू शुड मूव। आप तसल्ली से जाओ, मैं दरवाजे पे बैठे, कोई ऐसा टेंशन वाली। यू डोंट टेक एनी टेंशन, योर ब्रदर इज हियर, इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। मैं भी चलता हूँ जी, इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इजाजत दें।